जय श्री सीताराम। सर मुझे मेरा बर्थ टाइम नहीं पता, क्या कुंडली बन सकती है? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। डिपेंड किस बात पर करता है? आपको आपका बर्थ टाइम यदि नहीं पता है तो डेट तो पता होगी, आपकी बर्थ डेट पता होगी, बर्थ मंथ पता होगा, बर्थ का ईयर पता होगा, प्लेस जगह तो हर किसी को पता होती ही है। तो यदि डेट पता है, मंथ पता है, ईयर पता है, केवल टाइम नहीं पता है तो हाँ भाई टाइम आपका निकल जाएगा, टाइम निकाल देंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक कंसल्टेशन होता है, बर्थ टाइम करेक्शन कंसल्टेशन भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आपके पास्ट, आपके भूतकाल से रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं, आप भी अपने बारे में कुछ अपने से भी बताते हैं, जिसके आधार पर समझा जाता है कि भाई ऐसा 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 जो व्यक्तित्व है, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी ऐसी घटनाएं किस समय के लिए यहाँ पर दिखती है कि हो सकती है। तो उस आधार पर फिर आपको आपका बर्थ टाइम बताया जा सकता है। लेकिन मान के चलें कि आप ये कहते हैं कि भाई मुझे टाइम भी नहीं पता है, कुछ भी, सुबह दोपहर शाम रात कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा ईयर है, मुझे ये भी नहीं पता कौन सा मंथ है, या फिर मंथ बता देते हैं कि भाई हमें ये लगता है कि श्रावण मास चल रहा था, लेकिन अब कौन सा ईयर था ये नहीं पता। श्रावण मास चल रहा था लेकिन अब चूंकि उसकी तिथि नहीं पता है तो तिथि से डेट निकल करके आएगी नहीं, दिनांक निकल करके आएगी नहीं। तो अब ये जानना बड़ा मुश्किल है। मतलब यदि आपको आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ ईयर या बर्थ मंथ नहीं पता है तो ये पहले तो डिस्कस करना पड़ेगा कि निकल पाएगा सही या नहीं निकल पाएगा। पहले आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इतना 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 पता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरा सुबह का समय है, मुझे इतना पता है कि सुबह का समय है, और डेट मंथ ईयर पता है मुझे, सुबह का समय ये पता है मुझे, लेकिन एग्जैक्ट समय आप बताओ। या डेट मंथ ईयर पता है मुझे, सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं पता है, आप दिन भर का हमें निकाल करके कोई सा भी समय बताओ। या समय हमें पता है, डेट हमें 2-4 दिन आगे पीछे लग रहा है, लेकिन मंथ और ईयर हमें पक्का पता है, अब आप बता सकते हो क्या, ये हमें बताओ। तो देखो ऐसा आप यदि हमसे पूछते हैं तो जरूर से आपके लिए सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं कि भाई आपका टाइम, डेट, जो भी ईयर, कई लोगों को क्या होता है ना, कई लोगों को पता है कि टाइम यही है, सुबह 9 बजे का जन्म है, 7 जुलाई का जन्म है, लेकिन ईयर जो है 1988 या 1989, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। तो इधर की डिटेल्स जो है वो पूरी है, बस एक 89 88 में इशू आ रहा है, या मंथ में डेट तो 7 थे 1988 का ही है, और सुबह का 10 बजे का जन्म है, लेकिन लग रहा है जुलाई है या अगस्त है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है। तो हाँ, ये जो क्लोज चीजें होती हैं तो इसमें बिल्कुल आपका सही टाइम हो, सही मंथ हो, सही डेट हो, सही ईयर हो, वो निकल करके आ जाता है। लेकिन जहां पर चीजें बहुत वृहद हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आप कह रहे हैं मुझे ना डेट पता है, ना मंथ पता है, ना ईयर पता है, ना टाइम पता है, ना कुछ, आप तो अब बताइए, तो फिर नहीं बता सकते। आपको हमारी मदद करना पड़ेगी, पहले आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इतना 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 पता है, अब आप बताओ कि निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। हो सकता है किसी को हम बोल दें कि भाई हाँ निकल पाएगा, हो सकता है किसी को बोल दें कि भाई नहीं निकल पाएगा, तो ये देखना पड़ेगा। और देखो मेरा काम जो है, मेरा और मेरी टीम का काम जो है वो है कमिटमेंट करना। आपको यदि हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो भैया नहीं हो पाएगा। क्यों झूठ बोलें? हाँ, मेरा काम कभी झूठ बोलने का नहीं रहता है, या कभी भी ऐसा नहीं कि देखते हैं, आ जाओ देखते हैं, कोशिश करेंगे और फिर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ो, नहीं, पहले एनालिसिस कर लेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधा। हो सकता है किसी को ये लगता है कि अरे यार आप ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, गलत काम करने से बेहतर है काम ही ना करो। लेकिन बहुत से लोग, मुझे ये लगता है कि जितने क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मान के चलो 100 लोग ये कहते हैं कि हमें अपना बर्थ टाइम निकालना है, उसमें से 80 लोगों का तो सही निकल के आ जाता है। तो 80 लोगों को तो अपना बर्थ डेट या बर्थ टाइम या बर्थ ईयर जो है वो मिल जाता है, ये एक बड़े संतुष्टि की बात है। बाकी एक और रास्ता हमारे पास होता है, यदि किसी को बर्थ डेट टाइम ईयर कुछ पता नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है अपने बारे में,
तो फिर एक रास्ता होता है प्रश्न कुंडली कंसल्टेशन। वो फिर प्रश्न कुंडली में फिर आपका डेट टाइम ईयर कुछ भी निकल करके नहीं आता है। प्रश्न कुंडली एक अलग से ही बनती है, जो कि टेम्पररी कुंडली होती है, उसी समय की कुंडली होती है, जो उसी समय एट ए टाइम निकाली जाती है, और आपके प्रश्न जो पूछते हैं उस प्रश्न के आधार पर अलग अलग कुंडलियां बनाई जाती है, उसके आधार पर आपको जवाब दिए जाते हैं। तो यदि कुछ भी नहीं पता है तो फिर आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप प्रश्न कुंडली कंसल्टेशन ले लीजिए। लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि कहीं आपका बर्थ सही डेट टाइम ईयर मंथ निकाल लिया जाए। हाँ, तो यदि आपको भी निकलवाना है अपना सही बर्थ टाइम या बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, बर्थ डेट, आपको लग रहा है कि हमें इतना इतना आसपास का अंदाजा है, तो आप व्हाट्सएप पर आइए, व्हाट्सएप पर बताइए। व्हाट्सएप पर पहले आप डिस्कस कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया होगा 8770515610, या चल भी रहा होगा, या फिर वेबसाइट पर आप जाएंगे www.vsastrology.com पर। यदि आप जाएंगे तो वहां पर व्हाट्सएप की एक बटन भी आपको दिखेगी, वहां पर भी लिखा हुआ नंबर रहता है, तो बटन पर सीधे क्लिक करते हैं तो सीधे व्हाट्सएप पर पहुंच जाते हैं। तो उस पर आप बताइए कि हमें इतना 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 पता है, और यदि यदि तो मैं आपकी हेल्प कर पाए, यदि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं तो कर दूंगा। जैसे मैंने कहा ना कि भाई 80% जो लोग आते हैं उनकी हेल्प हो जाती है मुझसे। 20% यदि होता है कि भाई नहीं कर पाएंगे आपकी हेल्प बर्थ टाइम करेक्शन में, तो फिर आपको प्रश्न कुंडली कंसल्टेशन का रास्ता बता देते हैं। प्रश्न कुंडली कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। उसकी क्या प्रोसीजर होती है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की क्या फीस होती है, बर्थ टाइम करेक्शन की क्या फीस होती है। अब यदि कोई वरी करता है, कई लोग पूछते हैं कि आपकी फीस पहले बताओ बर्थ टाइम करेक्शन की। भैया देखो, किसी का बर्थ टाइम में केवल आधे घंटे का उसको डिफरेंस लग रहा है और कुछ भी नहीं है। बर्थ डेट टाइम ईयर मंथ सब करेक्ट है, टाइम 9 से 9:30 सुबह का लग रहा है बस, और कुछ दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी फीस उसके आधार पर होगी ना, कम होगी। अब कोई बोल रहा है कि बर्थ डेट टाइम ईयर सम बर्थ डेट ईयर मंथ सब पता है, टाइम सुबह से लेकर शाम तक आपको निकाल करके देखना है, भाई उसकी फिर ज्यादा हो जाएगी ना। फिर आप बोलेंगे कि 2 दिन का अंतर लग रहा है या 1 साल का पूरा अंतर लग रहा है, तो ये अलग अलग, तो आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही समझ में आएगा, उसके बाद में ही आपकी हेल्प हो पाएगी। हाँ ठीक है। मैं कई सारे लोगों की फ्री में भी हेल्प करता हूं और करता था भी, लेकिन दिल जब टूटता है, जब मुझे पता चलता है कि पहले कई बार ऐसी चीज हुई है, मैंने कई सारे लोगों की मुफ्त में मदद की है, और इधर मुफ्त में मदद की, इधर बहुत सारे उनके लिए मेहनत की, बहुत सारे कंसल्टेशन छोड़े और मुफ्त में मदद कर दी, और बाद में समझ में आ रहा है कि वो तो पार्टी कर रहे हैं, शैंपेन उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं दोस्तों के साथ में, केक जो है वो केक फेंक रहे हैं और मुंह पे लगा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं। तो फिर बड़ा दुख होता है। तो इसलिए जहां लगता है वहां पर मुफ्त में मदद की जाती है। अदरवाइज मैं सोचता हूं कि बेहतर यह है कि एक पेमेंट रखा जाए। पेमेंट इसलिए रखा जाए क्योंकि जब आप किसी चीज का पैसा देते हैं तो आपको उसका मूल्य होता है, तब आपको उसकी कीमत होती है। हाँ, वो होता ना कि गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। अच्छे बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी जबरदस्ती पीस जाते हैं, क्या करें। तो ये मैंने आपको एक प्रोसीजर बताई, मतलब प्रोसीजर तो खैर एग्जैक्टली आपको व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करेंगे तो ही बता पाएंगे, लेकिन आपको यदि जानना है बर्थ टाइम डेट ईयर मंथ, यदि आपको नहीं पता है तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।